माँ के होते हुए पिता अपनी बेटी के साथ। एक पिता की अपनी बेटी पर गंदी नजर। बाप और बेटी तीनों खाना खा रहे थे और पिता बार बार अपनी बेटी के पैर को टच कर रहा था। तभी उसकी माँ की नजर उन दोनों के पैर पर पड़ जाती है। बेटी अपना पैर पीछे खींच लेती है। फिर उसका पिता अपनी बेटी के पैर को टच करने लगता है। बेटी को गुस्सा आता है। बेटी उठकर वहां से चली जाती है। उसकी माँ कहती है, क्या बात है, आजकल आप बड़े मसरूफ हो रहे हैं। रूबीना के अब्बू के मौत के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे। आपसे मिले तो हमें लगा कि हमारी बेटी को एक सरपरस्त पिता मिल जाएगा और शायद हमें हमसे निकाह करने के बाद हमारे शौहर होने के नाते रूबीना आपकी बेटी है। भले ही आपका उसके साथ कोई खून का रिश्ता ना हो, भले ही सौतेले ही सही, पर आप उसके पिता हैं। फिर पिता को गुस्सा आ जाता है, वहां से चला जाता है। फिर मास्टर साहब अपनी बीबी को मनाने के लिए एक शायरी करता है। आंखों में खामोशी, लम्हों पर है गुस्सा, हाय कैसे कैसे रंग हैं इस तस्वीर में। आइए बेगम, अब झट से आप हमारे गले लग जाइए। क्यों बेगम, आप सवाल बहुत करती हैं। शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो। मुस्कुराते हुए, जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पिता अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, कयामत ढा रही हो। जी यह सुनने के लिए तो हमारे कान तरसते रहते थे। बेगम, मैं यह सोच रहा हूँ कि रूबीना को अपने स्कूटर पर आज बिठा कर छोड़ दूँ, क्योंकि आज मैं उधर ही जा रहा हूँ। माँ समझ जाती है और कहती है, मास्टर जी क्यों नहीं, आज आप हमारे साथ रुक जाइए। वह क्या है ना कि ऐसे यादगार लम्हे कभी काल जिंदगी में आते हैं ना। तभी उसका भांजा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? तभी बेटी आती है और कहती है, भैया पता है आज आपकी फेवरेट डिश बन रही है। हाँ, और आपको खाकर जाना है। आज नहीं फूफी जान, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा हाँ रूबीना, मैं तुम्हारे कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हें छोड़ दूँ? माँ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक्स अतीक, मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ। अच्छा माँ, खुदा हाफिज। माँ थोड़ा संभल कर जाना। हाँ चलो। पिता अपनी बेटी का पीछा करते करते उसके कॉलेज पहुंच जाता है और कहता है, चलो रूबीना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और उसको अपने स्कूटी पर बैठाकर कहीं दूसरे जगह लेकर चला जाता है। रूबीना को शक होने लगता है। रूबीना पूछती है, मास्टर जी हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? रूबीना, 2 मिनट का काम है, उसे हम लोग निपटा कर चलते हैं। और उसको गली गली अंदर लेकर जाता है। जब अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाता है तो कहता है, क्या हुआ, आओ यह मेरे फ्रेंड का घर है। और रूबीना का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और झूठ मूठ का अपने दोस्त का नाम लेकर आवाज देता है। और जैसे ही रूबीना अंदर जाती है, वह दरवाजा बंद कर देता है और रूबीना के करीब जाने लगता है। तो रूबीना कहती है, मास्टर साहब दूर हो जाइए, हम कहते हैं दूर हो जाइए। मास्टर साहब हमारे पास मत आइए, हमको अम्मी के पास जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। जैसे ही मास्टर आपका फ़ोन बजने लगता है, रूबीना भाग जाती है और गेट बंद कर लेती है। और मास्टर साहब उसकी उसकी वाइफ का फ़ोन आता रहता है और फ़ोन बार बार काट देता है। मास्टर साहब बहुत दरवाज़ा खटखटाता है पर रूबीना दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर रूबीना दरवाज़ा चुपके से खोल कर आती है और मास्टर साहब पानी पीता रहता है। उसके हाथ से मोबाइल छीन कर लेकर जाती है। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं बंद कर पाती और उसे भी जो अपनी माँ को फ़ोन कर देती है। माँ पुलिस स्टेशन में बैठी रहती है और माँ उठाती है। जो सुनती है, रूबीना चिल्लाती रहती है कि मास्टर साहब छोड़ो मुझे, मास्टर साहब छोड़ो, कि उसकी माँ फ़ोन काट देता है। फिर उसकी माँ मास्टर साहब को फ़ोन करती है और कहती है, शराफत से रूबीना को घर लेकर आते हैं कि बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन आना चाहते हो। फिर वो रूबीना को छोड़ देता है और घर चला जाता है और आकर कहता है, तुम अपने पति को जेल भिजवाओगी? मास्टर मोहम्मद को तो जेल भेजो आएगी। उसकी माँ अपनी बेटी को बचा लेती है और अपने पति को जेल में डलवा देती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब